अभनपुर बीईओ धनेश्वरी साहू से की मारपीट। प्रधान पाठक पर लगे मारपीट के आरोप, जहां गाली गलौज और गला दबाने का आरोप लगाया गया है। बीईओ ने अभनपुर थाने में शिकायत दर्ज करवा दी है। पुलिस ने आरोपी प्रधान पाठक को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर अभनपुर से आपको दे रहे हैं, जहां अभनपुर बीईओ धनेश्वरी साहू से मारपीट का मामला। प्रधान पाठक पर मारपीट के आरोप लगे हैं। गाली गलौज और गला दबाने का आरोप लगाया गया। बीईओ ने अभनपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी प्रधान पाठक को गिरफ्तार कर लिया है। तो देखिए किस तरीके से मारपीट की जा रही है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इसका एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। अभनपुर का ये पूरा घटनाक्रम है। प्रधान पाठक पर मारपीट के आरोप लगे हैं और न सिर्फ आरोप लगे बल्कि पूरे सबूतों के साथ ये पूरी घटना निकलकर सामने आई है, जहां पर आरोपी प्रधान पाठक मारपीट करता हुआ बीईओ के साथ मारपीट करता हुआ नजर आ रहा है। अभनपुर बीईओ धनेश्वरी साहू से मारपीट की पूरी तस्वीर सामने आई है। प्रधान पाठक पर मारपीट के आरोप लगे हैं। इसका वीडियो सामने आया है। गाली गलौज की गई, गला दबाने की कोशिश की गई। बीईओ ने अभनपुर थाने में शिकायत दर्ज करवा दी है। पुलिस ने आरोपी प्रधान पाठक को गिरफ्तार कर लिया है। और संवाददाता शेख इमरान जुड़ गए। शेख इमरान, क्या ये पूरा विवाद था? क्या कारण था कि प्रधान पाठक बीईओ के साथ मारपीट कर रहे, वो भी महिला बीईओ के साथ? जी बिल्कुल, देख सकते हैं कि सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है। बीईओ अपने ऑफिस में बैठकर कार्य कर रही है और इस दौरान दोनों के बीच कुछ बात हो रहा है और फाइल को जैसे ही टेबल पर पटका जाता है तब वहां पर प्रसिद्ध मिडिल स्कूल के प्रधान पाठक राजन बघेल है, इन्होंने इनके साथ मारपीट की है। बीईओ ने यह आरोप लगाया है कि उनके साथ गाली गलौज के साथ इनका गला दबाया गया है और देख वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरह जीना झपटी हो रहा है और ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा करता है कि महिलाओं की सुरक्षा पर महिला। बिल्कुल शेख इमरान, आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ बीईओ धनेश्वरी साहू जुड़ गई हैं। धनेश्वरी जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। ये क्या विवाद हुआ था? किस कारण से ये पूरा मामला मारपीट तक पहुंच गया? विवाद, वो व्यक्ति जो प्रधान सदस्य उठ के वो अपने किसी काम को लेकर हमारे ऑफिस में आए थे, उसके करवाया, बाबू ने प्रस्तुत किया। उस समय मैं अपने और भी काम में लगी थी, मुझे पता था कि उनका काम जरूरी है, तो मैंने उनका काम करवा के वापस भेज दिया। पर उसके बाद वो व्यक्ति मेरे बाबू से अपना दस्तावेज छीन कर वापस मेरे पास आए और मुझे दबाव बनाने लगे कि मेरा काम मेरे हिसाब से होना चाहिए और इस काम को इस तरीके से कीजिए। तो मैंने कहा जो काम है वो नियमतः करेंगे और नियम में हो चुका है, तो जो भी बातें हैं वो आप बाबू से डिस्कस कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये जो काम है वो उसने बहुत अच्छे से किया था, तो नियम पूर्वक उसका काम हो चुका था। तो वो चाह रहे थे कि वो अपने तरीके से उस काम को करवाएं, यानी कि अपनी मनमानी चलाने की कोशिश, अपनी मनमानी करने की कोशिश कर रहे थे। और जब मना किया गया, नियमों को फॉलो करने की बात कही गई, तो उसके बाद ये गुस्सा भड़का उनका। दूसरा काम चल रहा था, उससे भी बाधा डालने की कोशिश की। क्या पहले भी इस तरीके की कोई विवाद की बात है क्या? क्या पहले से ऐसा कोई रवैया इनका देखा गया था? नहीं, ऐसा कोई रवैया पहले नहीं देखा गया था। हाँ, हम जानते थे कि वो प्रधान पाठक बहुत थोड़ा निगेटिव अप्रोच वाले हैं। कभी भी शासन के किसी भी दिशा निर्देश को जब बैठक के माध्यम से प्रधान पाठकों को बोला जाता था तो वो हमेशा आर्ग्यूमेंट करते थे, हमेशा वाद विवाद करते थे। अच्छा। पर वाद विवाद एक मुद्दे पे आकर क्लोज हो जाता था। हम उनको बता देते थे कि शासन की तरफ से इस प्रकार से आदेश हुआ है, आप सभी को करना है इस प्रकार से। पर ऐसा कभी कोई विवाद नहीं हुआ। इस पूरी घटना के सामने आने के बाद आप क्या एक्शन ले रही हैं इनके खिलाफ? किस तरीके की शिकायत या पुलिस केस कुछ? मैंने एफआईआर करवाया है, अपने उच्च अधिकारियों से पूछकर मैंने तत्काल जाकर एफआईआर करवाया है। मेडिकल भी हो चुका है मेरा और मैंने अपने सभी विभाग प्रमुख एवं उच्च अधिकारियों को जो है उक्त घटना के बारे में जानकारी दे दी है। जी, अब जानकारी है कि इनका रवैया हमेशा सबके साथ इसी तरीके का रहता है, सख्त रहता है। और महिला जो अधिकारी है उनके साथ अगर मारपीट वो कर देते हैं, वो भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं। तो क्या इनके अपने ऑफिस प्रीमाइसेस में इसी तरीके की ये हमेशा कोशिश करते हैं लोगों को डराने की, धमकाने की, जैसा कि दबाव आपके ऊपर भी बनाया जा रहा था? ये दबाव बनाने की पहले भी मेरे ऊपर बहुत सारे मैटर में कोशिश कर चुके थे, पर इस तरीके की जो मारपीट है और वाद विवाद है, गाली गलौज तक नहीं उतरे थे, ना ही कोई मारपीट वाली हरकत हुई। जो भी हुआ वो वाद विवाद तक ही सीमित रहा है। जी, क्या पहले भी ऐसे कोई झगड़े हुए इनके यहाँ पर? नहीं।
मेरे पास नहीं है और मेरी जानकारी में भी नहीं है कि इन्होंने अपने स्कूल या विद्यालय प्रांगण में इस प्रकार का कोई हरकत किया हो। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया धनेश्वरी जी हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो जो प्रधान पाठक हैं पहले भी इस तरीके से वो लगातार दमगई दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपने पीड़िता को सुना, उनका कहना है कि वो पहले भी इस तरीके से डरा धमकाकर अपना मनमाना काम करवाने की कोशिश करते हैं और यही कारण है कि ये पूरा विवाद बढ़ा और मारपीट तक उतर गए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगली खबर की। ग्वालियर से खबर है जहां पर बारात में दूल्हे पर